सारे घरेलू नुस्खे अपना लिए हैं, दांत को घिस घिस के आपका टूथब्रश ही घिस गया है और आपने अपने दांतों को बिल्कुल वैसे ही इग्नोर किया है जैसे मेरे द्वारा बताई गई बहुत सारी ज्ञान भरी बातों को, तो आज ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ कि दांतों में जो सड़न होती है उसका सही इलाज क्या है और उसको ठीक कराने के लिए आपको लगभग कितना खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर आपके दांतों पे कालापन नज़र आ रहा है और वो अभी बहुत छोटे से बिंदी की तरह या लाइन की तरह है, तो इसका मतलब है कि दांत की जो सड़न है वो अभी दांत के बहुत ऊपरी सतह पे है, जिसका इलाज भी बहुत ही सिंपल और सस्ता होता है। इसके लिए आपको बार बार नहीं जाना पड़ता है, डॉक्टर कुछ मिनटों में उसका इलाज कर देते हैं और इसका इलाज है दांतों में मसाला भराना। और दोस्तों, डेंटल फिलिंग्स का नाम आते ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मसाला दूसरे कलर का हुआ तो मेरे दांत अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो मसाले हमारे पास हैं वो आपके दांतों के कलर के ही है। तो दांतों में मसाला भराने के किसी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने दांतों में फिलिंग करा रखी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रीटमेंट में आपको रूट कनाल की अपेक्षा बहुत ही कम पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, अगर दांतों में सड़न थोड़ी गहरी है तो चार्जेस थोड़े से बढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप YouTube पे सर्च कर रहे थे कि दांतों की सड़न को घर पे कैसे ठीक किया जाए, या बहुत लंबे समय तक घरेलू नुस्खे यूज़ करते रहे और दांतों की सड़न घटने की बजाय बढ़ गई है, उसमें गड्ढा हो गया है, अब आपको दर्द भी शुरू हो गया है, झंझनाहट भी शुरू हो गया है, आपके दांत का जो इन्फेक्शन है वो दांत नस तक चला गया है या नस के बहुत ही करीब पहुंच गया है, इसलिए आपको ये सारी समस्याएं हो रही हैं और अब आपको बहुत लंबा खर्चा उठाना पड़ सकता है। और रूट कनाल का खर्चा जो आजकल चलता है, देखिए मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, रूट कनाल के लिए आपको 2500 से 10,000 रुपये तक खर्चा करना पड़ सकता है। जी हाँ, एक रूट कनाल के लिए आपको 10,000 भी खर्च करना पड़ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस डेंटल क्लिनिक में जा रहे हैं, वो क्लिनिक कहाँ सिचुएटेड है, कितनी एडवांस डेंटल क्लिनिक है, वहाँ पे क्या मटेरियल्स, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, या डॉक्टर अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या चार्ज करते हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि आपने तो बहुत लंबा खर्चा बता दिया, मुझे तो इलाज कराना ही नहीं है, मैं दांत निकलवा लूँगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि बिल्कुल बेशक आपको लगेगा कि दांत निकलवाना दांत के इलाज से सस्ता है, तो बेशक आप निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही आप वो दांत निकलवा लेंगे, आपके जबड़े में एक दांत की जगह बन जाएगी, वैसे ही उस दांत के अगल बगल वाले दांत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे और उस दांत के ठीक ऑपोजिट वाला दांत, ऊपर वाला या नीचे वाला दांत अपनी जगह से ढीला होके खिसकने लगेगा। अब जहां समस्या सिर्फ एक दांत में थी, उस दांत को निकलवाने की वजह से आपको कई सारे दांतों में हो गई है, बहुत सारा खर्चा है, मैं समझ रही हूँ। इसलिए यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि आप अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं, उनमें सड़न होने से बचा सकते हैं, जिससे आपको अपने डेंटल ट्रीटमेंट कराने की नौबत ना आए, उसमें सड़न हो ही ना। अब सड़न को बचा कैसे सकते हैं, उसके लिए आप मेरी बहुत सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर। और अगर दांतों में सड़न हो भी गई है तो जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से मिलके उसका इलाज करवा लीजिए। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।